नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सनातन प्रजातंत्र दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बालाजी धाम में किया पूजन अर्चन। जनपद प्रयागराज में मेजा विधानसभा क्षेत्र के उरुआ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा परानीपुर में स्थित नवनिर्मित बालाजी धाम की मंदिर में सनातन प्रजातंत्र दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने पूजा अर्चना की और सनातन का प्रचार किया। वहीं बगल में स्थित शिव मंदिर में भी पहुंचकर महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के आयोजककर्ता राहुल मिश्रा के परिवार के लोगों के साथ उपस्थित सभी सम्राट नागरिकों ने सनातन धर्मी अजय कुमार शुक्ला का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उपस्थित सभी लोगों का अजय कुमार शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित कराते हुए कहा कि सनातन प्रजातंत्र दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण मेरा प्रमुख कार्य सनातनियों का रक्षा ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है और हमारी पार्टी में सनातनियों को किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो प्रताड़ित करने वाले के खिलाफ हम लोग 24 घंटे उपलब्ध हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला, अवधेश कुमार दुबे, जिला कार्यकारिणी सदस्य पंकज मिश्रा, जिला सचिव दिलीप कुमार शुक्ला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंद्रभान सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदि पदाधिकारियों के अलावा सोनू केसरवानी, संजय केसरवानी, अमित दुबे, एस दुबे, अजय मिश्रा, अर्पित दुबे, आयुष दुबे, अंकुर दुबे, अभिषेक दुबे, अमन मिश्रा आदि उक्त अवसर पर मौजूद रहे। सुशील दुबे की रिपोर्ट। राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी विशेष जाति की राजनीति कर रही है कि इनको मिला लीजिए तो इनका वोट मुझे मिल जाएगा, इनको मिला लीजिए तो इनका वोट मुझे मिल जाएगा। तो यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, वो कोई भी व्यक्ति है वो मेरे लिए सिर्फ सनातनी है, वह कोई विशेष जाति का मेरे लिए नहीं है। और आज के डेट में आप देखते होंगे कि हर जगह जो है गरीब ही पिसते नजर आ रहा है। जी, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों को तो हर जगह जो दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और पीछे छोड़ा जा रहा है, यह तो बड़े लोगों की जो राजनीति कर रहे हैं जाति पात की भेद भावना से, वह उनका ये मूल उद्देश्य है कि जब गरीबों को हम दबाएंगे, जब वोट का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा, तो इनको हम लॉलीपॉप यानी कि लालच देंगे और लालच के आधार पर हम जाति के नाम पर वोट लेकर हम फिर से चुनाव जीत जाएंगे। कहा जाता है कि जब वोट का समय आता है तो यही गरीब के पास जो है बड़े बड़े सांसद और विधायक पहुंचते हैं, उसके बाद कोई देखने के लिए भी नहीं आता। जी जी, कोई देखने नहीं जाता है क्योंकि उनको वोट से मतलब होता है। जी। मेरा सिर्फ यह उद्देश्य नहीं कि मुझे वोट से मतलब है। जी। मेरा यह उद्देश्य है कि हमारा हर गरीब भाई जो है आगे बढ़े और विकास करे और हमारा देश विकास करे, हमारा धर्म विकास करे। जिस तरह कोई भी मुस्लिम व्यक्ति को ले लीजिए, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो पूरे देश में बवाल हो जाता है, मगर हमारे एक हिंदू भाई, एक सनातनियों के साथ अगर अन्याय हो जाए तो कोई आगे नहीं आता है कि भाई इनके साथ क्यों हुआ। अगर जिस दिन हमारे भारत के सारे सनातनी ये सोच लेंगे हम सनातनी हैं, तो विशेष धर्म और जाति की लड़ाई कभी नहीं होगी, हमेशा हम आगे रहेंगे और कोई भी पार्टी जाति की राजनीति कभी नहीं करेगी। क्या आपकी पार्टी आरक्षण के विरोध में है या सपोर्ट में है? हम तो आरक्षण जाति से ही आरक्षण उभरता है। हम आरक्षण का सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर आरक्षण का सपोर्ट करेंगे तो जाति बात आ जाएगी। ठीक है, जहां आरक्षण ही खत्म हो जाएगा वहां जाति का भावना ही खत्म हो जाएगी। अब आपने आरक्षण का एक मुद्दा उठाया, बीजेपी की सरकार जब आई तो इन्होंने 10% ब्राह्मणों के नाम पर आरक्षण दे दिया। किस लिए दिया? कि ब्राह्मण हमारे पक्ष में सपोर्ट करेंगे, हम सरकार बना लेंगे। सरकार बना भी लिए, लॉलीपॉप थमा के इन्होंने वोट ले लिया। उनको आरक्षण से क्या लाभ है आप बताइए? किसी को मिला है अभी तक आरक्षण का लाभ? नहीं। आरक्षण का लाभ वही पाता है जो पैसे वाला है, जो दबंग व्यक्ति है, उसको आरक्षण का लाभ मिलता है। आरक्षण का लाभ उसको मिलना चाहिए, अगर आरक्षण है जो उसके काबिल हो, उसको तो मिलता ही नहीं था। आरक्षण तो खत्म करना चाहिए। आपसे बता दें कि मेजा क्षेत्र में आज भी धरने पे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं पुल के लिए, पक्का पुल के लिए। जो आता है चुनाव से पहले वादे करता है, क्या भाई सही बात है ना? चुनाव के पहले सब कहते हैं पक्का पुल बनवाएंगे, लेकिन पक्का पुल के बारे में कोई नहीं सोचता। पूरी जनता परेशान है सिर्फ पक्का पुल के लिए। हम जो प्रयागराज निवासी हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई पक्का पुल बने। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, पक्का पुल बने, इसके लिए मैं पूरा आप मेजा कुराओं के जो जनता है सबके साथ में पूरा खुल के, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम खुलकर आएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी तक जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, अभी आपके सामने चुनाव आ गया ना, अभी लोग आएंगे प्रचार के लिए, कहेंगे हमें वोट दीजिए, हम पक्का पुल बनवा देंगे। खाली वो वादा ही रह वादा जाता तो करके चले गए, वोट भी ले लिए। अगर उनसे मिलने चले जाइए उनके आवास पे तो कोई मिलेगा नहीं।
सांसद जी को टाइम नहीं है, विधायक जी को टाइम नहीं है। आज से ही आमरण अनशन पे बैठा हुआ है सिरसा घाट पे जी, वो पक्के पुल के निर्माण हेतु। आज से ही वहाँ वो आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। तो हम लोग भी उनके साथ हैं, जहां हमारा सहयोग है हम भी चलेंगे, उनसे मिलेंगे, मिलकर जो है उनके लिए जो हो सकता है वो करेंगे। हमारी पार्टी उनके लिए हर जगह खड़ी रहेगी। अच्छा, मेन उद्देश्य क्या है सनातन प्रजातंत्र दल बनाने का? मेरा मेन उद्देश्य सनातन प्रजातंत्र दल बनाने का मूल उद्देश्य यह है कि जाति पाति को खत्म करना, एक न्यायप्रिय जो देश में एक शासन हो वह शासन स्थापित करना, सामान्य दृष्टि से सभी को देखना, गरीबों का उत्थान, हर व्यक्ति का उत्थान हो, विशेष किसी एक व्यक्ति के लिए या एक जाति के लिए हमारा सोचने का कोई उद्देश्य नहीं है। सर प्रयागराज का जो यमुना पार है वो किसानों का क्षेत्र माना जाता है। बेमौसम अभी बारिश हुई थी, इससे बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। कहीं न कहीं सरकार वादा तो करती है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, लेकिन करती नहीं है। देखिए, सरकार तो वादा कर रही है कि हम भरपाई करेंगे। आप एक चीज़ बताइए, 10 बीघे फसल बर्बाद हो गई और 10 बीघे में सब मिला के 10,000 रुपये सरकार दे दी तो क्या भरपाई हो जाती है? भरपाई नहीं होती। ये तो किसानों को लुभाने के लिए और जनता को अपने तरफ गुमराह करने के लिए उनसे वादे किए जाते हैं। वादे के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए, जनता खुश हो गई कि मोदी जी ने, फला सरकार ने हमारे खाते में इतने पैसे डाल दिए, बहुत अच्छे हैं। भरपाई तब की जाती है कि 10 बीघे जमीन फसल बर्बाद हुई तो 10 बीघे में कितने की फसल बर्बाद हुई उसका आधा भी मिले तो किसान खुश रहे। उसका लागत भी तो नहीं मिलता, 2,000 रुपये में लागत मिलता है। 4 लाख रुपए। सर, जैसे दिल्ली में धरना प्रदर्शन पे किसान बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।